बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सीधा सादा और मेहनतकश लोगों से भरा। इसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सुनीता और 8 साल का बेटा राहुल ही उसकी दुनिया थे। अर्जुन ईमानदार, मेहनती और दयालु दिल का इंसान था, लेकिन किस्मत उससे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं थी। बरसों की मेहनत के बावजूद उसकी झोंपड़ी वही पुरानी थी, कपड़े वही घिसे पिटे और पेट की भूख अक्सर उम्मीदों से बड़ी होती थी। एक दिन की बात है, सूरज सिर पर चढ़ाया था, लेकिन अर्जुन अब तक एक भी सूखी लकड़ी नहीं काट पाया था। जंगल आज कुछ अजीब सा शांत था। निराश होकर वह एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ा, जो पहले कभी उसकी नजर से नहीं गुजरा था। रास्ता संकरा था और झाड़ियों से ढका हुआ। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बड़ी उम्र का नेक दिल बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि नेक दिल बुजुर्ग आदमी के पड़ोस चारों तरफ कोई घर या पेड़ नहीं था, बस एक खुला मैदान, वीरान मगर किसी रहस्य से भरा। अर्जुन धीरे धीरे नेक दिल बुजुर्ग आदमी के पास गया, जो देखने में किसी बुजुर्ग जैसी नहीं लगती थी, बस एक शांत चेहरा और खुले हुए हाथ। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे भेद को छुपा रही हो। अर्जुन ने आदतन हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, नेक दिल बुजुर्ग आदमी की आंखों से एक रोशनी निकली और अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर मत अर्जुन, एक गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं इस जगह का रक्षक हूँ, आवाज फिर आई। तू सच्चे दिल और मेहनत से जीता है, इसीलिए तू यहाँ पहुँचा है। मैं तुझे 3 वरदान दे सकती हूँ, लेकिन सोच समझकर मांगना, क्योंकि हर वरदान की एक कीमत है। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसने साहस बटोरा और कहा, अगर यह सच है तो मेरा पहला वरदान यही है कि मेरा परिवार कभी भूखा न सोए। नेक दिल बुजुर्ग आदमी की आंखों से फिर एक प्रकाश निकला। तेरा यह वरदान पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत यह है कि अब तू अपनी कमाई से ज्यादा कभी कुछ नहीं पा सकेगा, चाहे कितनी मेहनत क्यों न करे। अर्जुन ने सिर झुकाया और यह कीमत मंजूर कर ली। नेक दिल बुजुर्ग आदमी ने दूसरा वरदान पूछा। अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा, मेरे बेटे राहुल को अच्छी शिक्षा मिले, वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। एक दिल बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। अर्जुन, तेरा वरदान स्वीकार है, लेकिन इसकी कीमत यह होगी कि तुझे अपने बेटे की कामयाबी दूर से देखनी होगी, उसके साथ रहते हुए नहीं। अर्जुन का दिल कांपा। वह अपने बेटे से दूर रहेगा, लेकिन फिर सोचा, अगर राहुल का भविष्य अच्छा हो तो यह त्याग छोटा है। एक दिल बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन से तीसरा वरदान पूछा। इस बार अर्जुन ने काफी देर तक सोचा, फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा सुखी रहें, किसी को भूख, बीमारी या दुख न हो। नेक दिल बुजुर्ग आदमी बोला, जाओ अर्जुन, तेरा यह वरदान भी पूरा हुआ, लेकिन इसके बदले तुझे इस गांव से जाना होगा। तू अब यहाँ नहीं रह सकेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने गांव में ही जन्म लिया था, वहीं बड़ा हुआ था, लेकिन अब अगर गांव के लिए यह जरूरी था तो वह यह भी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने चुपचाप हाँ कर ली। अगले ही पल एक हल्की सी आंधी चली और जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह अपने घर के सामने खड़ा था। वो सब कुछ गायब हो गया था, रास्ता भी, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। अगले दिन से चमत्कार होने लगे। घर में अनाज रखने का छोटा सा डिब्बा कभी खाली नहीं होता। राहुल को एक स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे वह शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गांव में अचानक एक क्लिनिक खुल गया, स्कूल बनने लगे और खेती के लिए पानी की व्यवस्था भी हो गई। पर अर्जुन की कमाई वही रही। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता, बेचता, न ज्यादा न कम। कुछ महीनों बाद सरकार की तरफ से गांव वालों को एक नई जगह बसाने के लिए ले जाया गया और अर्जुन को बाहर कर दिया गया। कागज की तकनीक की वजहों से वह सब समझ गया। वह पास के एक शहर में जाकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने बाद वहीं पर मजदूरी करने लगा। राहुल अब बोर्डिंग स्कूल में था। वह कभी कभी पत्र लिखता, पापा मैं बहुत खुश हूँ, आप चिंता मत करना, एक दिन मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा। साल बीतते गए। अर्जुन बूढ़ा हो गया,
बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आत्मा पहले जैसी ही सच्ची और संतोषी थी। एक दिन वह पार्क में बैठा हुआ सोच रहा था कि एक चमकदार कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला, चमकती आंखें, ऊंचा कद और मुस्कुराता चेहरा। पापा, यह सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। वह राहुल था, अब एक बड़ा अफसर, लोगों की मदद करने वाला एक सच्चा इंसान। राहुल ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अब आप मेरे साथ चलिए पापा, बहुत हुआ अकेलापन। अर्जुन मुस्कुराया और दिल में नेक दिल बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया, जिसने उसे सब कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ भी दिया सच्चे दिल से दिया। सीख, सच्चे दिल, त्याग और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। जादू केवल वो नहीं जो चमत्कार कर दे, बल्कि वो है जो इंसान को बेहतर बना दे।